जोहार साथियों, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के 3 पूर्व विधायक सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम में शामिल हो गए हैं, जिसमें से लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू ने झामुमो का दामन थाम लिया। यह घटना क्रम जो है वो 3 बार के भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के नेता उमाकांत रजक के झामुमो में शामिल होने के 2 दिन बाद हुआ है। आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सारंगी ने कहा कि आज हम झामुमो में शामिल हो गए हैं और पूर्व भाजपा विधायक लुइस मरांडी ने, आपको याद होगा कि 2014 में दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5262 मतों के अंतर से हराया गया था, है ना। फिर जो है बात करते हैं 2019 में, तो सोरेन ने दुमका सीट से 13,188 मतों के अंतर से जीती थी। हालांकि दोनों सीट खाली कर दी और बरहेट निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा। उनके भाई बसंत सोरेन ने उपचुनाव में पार्टी के गढ़ दुमका यानी कि जामा विधानसभा क्षेत्र में मरांडी को 6,842 से अधिक मतों से हराया था। फिर बात करते हैं लुइस के झामुमो में शामिल होने के तुरंत बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि सोरेन ने कहा कि एक्स पर लिखते हुए कि हम पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय लुइस मरांडी जी का जेएमएम परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि लुइस मरांडी ने जेएमएम में शामिल होने से अपने बारे में क्या सफाई दी। चलिए देखते हैं। पार्टी ने कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना है, तो जो हम 24 साल से दुमका को समय दिए हैं, तो हम बरहेट में जाके हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। हम वहाँ का कुछ नहीं जानते हैं। दुमका में हम एक एक चीज जानते हैं, दुमका के आसपास। तो आपने देखा कि लुइस मरांडी ने किस प्रकार से जो है जेएमएम में शामिल हुआ और अपने बारे में जो है वो सफाई दिया। तो आप जो भी सफाई दिए उसका जो मेन कारण था सीट को लेकर नाराजगी था। तो आइए आपको समझाते हैं कि सीट को लेकर क्यों नाराजगी था। तो आप जानते हैं कि पूरे झारखंड में टोटल जो है 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से चर्चा करते हैं 11 नंबर का और एक चर्चा करते हैं 3 नंबर का। तो ये जो 11 नंबर का जो विधानसभा क्षेत्र है ये आपका दुमका जिला के जामा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जो रिजर्वेशन है किसमें, एसटी का है। और इसमें जो है वो लुइस मरांडी जो है वो 2014 में जीता था। किसको हराया था, हेमंत सोरेन को। याद रखना, बहुत बड़ी उपलब्धि था यहाँ पे। फिर 2019 में जो है वो हेमंत सोरेन ने फिर से वो जीता। हाँ, हालांकि बाद में उन्होंने क्या किया था, इसको सीट को जो है वो छोड़ दिया, केवल बरहेट को रखा था, फिर अपने भाई को उतारा था और फिर जो है लुइस मरांडी को हराया था। फिर चर्चा करते हैं कि सर 3 नंबर का जो विधानसभा क्षेत्र है ये आपका आता है साहेबगंज और ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ये भी जो है एसटी के लिए जो है रिजर्वेशन है। यहाँ जो है 2014 में भी जो है हेमंत सोरेन ने जीता था अच्छे मार्जिन से, और 2019 में भी जो है हेमंत सोरेन जो है वो अच्छे मार्जिन से जीता था। और 2024 की बात करते हैं तो आज भी जो है, इस बार भी जो है हेमंत सोरेन यहाँ से जो है वो अपने सीट की दावेदारी कर रहे हैं, नॉमिनेशन भी कर लिए। तो यहाँ पे बात ये था कि लुइस मरांडी कह रहे हैं कि ये जो 11 नंबर जो विधानसभा क्षेत्र है यानी कि जामा जो है, यहाँ लगातार 24 ईयर से यानी 24 सालों से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ रहना, जुड़ाव, उसके हेल्प करना, काम करना, आपस में रहना। तो यहाँ पे काफ़ी जुड़ाव है। और बीजेपी क्या कह रही थी कि आपको जो है इस बार जो है वो बरहेट से आपको सीट दिया जाएगा, वहाँ से आप नॉमिनेशन करेंगे, वहाँ से सीट जो है वहाँ पे आप फाइट करेंगे। तो वो लुइस मरांडी भी समझ गई है कि लगातार हमने 24 सालों से काम तो यहाँ पे किया है, अगर यहाँ पे हमको बीजेपी सीट दे रही है तो यहाँ पे लगातार हेमंत सोरेन का क्या है, कब्जा है, जो 2014 से पहले 19 और इस बार भी लड़ रही है। तो हेमंत सोरेन को थोड़ा सा यहाँ पे हराना क्या है, वो मुश्किल है, चैलेंजिंग है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे लुइस मरांडी जो है यहाँ पे नाराजगी जताई और इस प्रकार से जो है वो जेएमएम में शामिल हो गई। तो आज के लिए यहीं, आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको जो है तहे दिल से पहुंचाते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और जो भी जो है आपका होगा प्यार वो बरकरार रखें। थैंक यू।